नमस्कार, मैं रामप्रसाद भारती। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत होरो की मछलिया। यहाँ एक शख्सियत मुन्ना खरवार के नाम से जाने जाते हैं। हम पूछते हैं स्वयं आप मुन्ना खरवार जी से। आप हैं मुन्ना खरवार जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा उत्तर प्रदेश। आप बताएंगे सर? क्या बताइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, जो कल शपथ ग्रहण में पुनः आप लोगों का सत्ता राज्य आ गया है, आप लोगों को किस तरह प्रभावित और किस तरह सकुशल रखेंगे? ये जनता जान रही है कि हमें कैसे कुशल रखता, हमारे अंदर हमारी कुशलता को कौन सही ढंग से देख रेख कर सकता है। योगी मोदी जो है ये कलयुग के भगवान हैं और भारतीय जनता पार्टी के जान हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के जान है, हिंदुस्तान के जान है। योगी मोदी इन लोगों का भगवान की छाया है और योगी मोदी कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं और करते भी हैं। ये वादा नहीं करते हैं, सब काम जो दिखता है उसको करते हैं। अच्छा नेताजी, 5 साल विगत भी अपनी सरकार रही है आपकी भारतीय जनता पार्टी, पुनः सरकार आ भी गई है, शपथ ग्रहण भी हो गया है। एक बात मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि संजय गौड़ जी पूर्व में भी रहे हैं और कल भी उनको शपथ दिया गया था मंत्री, कैबिनेट में मंत्री। अपने जात गौड़ जाति का और खरवार जाति का प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवा पाते हैं? क्या कमी है? सरकार में कमी है या उनमें स्वयं कमी है? नहीं, सरकार चाहती है कि गौड़ और खरवार का प्रमाण पत्र जारी हो, लेकिन मेरे समाज के लोग नहीं चाहते हैं कि गौड़ और खरवार का प्रमाण पत्र जारी हो। इसलिए नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं जारी करवाऊंगा, लेकिन लोगों को दिखना चाहिए। दिखने का मतलब यह है जो दिखता है वही बिकता है। यार आप जो है भारतीय जनता पार्टी को मां मानते हो और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के क्रम के नियम के अनुसार चलते हैं। यार किसका भलाई नहीं हो सकता? लेकिन मेरे समाज के अंदर मैं कह रहा हूँ, अब तो मैं कहा हूँ माननीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है। अब चुनाव खत्म हो गया, प्रमाण पत्र बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाज के लोगों जो गौड़ और खरवार जो अपने हक अधिकार को पाने के लिए कहीं ना कहीं साक्ष्य बनाने का भी काम करें। ये मेरा समाज कहीं ना कहीं बहक जाता है और बहकना ही नुकसानदेह का कारण होता है। अच्छा, मान्यवर आदित्यनाथ जोगी जी का उपनाम रखा गया है बुलडोजर बाबा। हाँ। क्यों रखा गया है? काम करते हैं। बुलडोजर किस पर चलता है? बुलडोजर जो है जो अपराधी है, जो किसी गलत काम करता है। नेताजी आपने तो शरीक रहे हैं, उसमें शामिल रहे शपथ ग्रहण के समारोह में, लेकिन शपथ ग्रहण के पहले ही बुलडोजर गांव की तरफ चला, इसका क्या मतलब? नहीं, बुलडोजर आज भी चलेगा। मैं कह रहा हूँ चलेगा। बुलडोजर बाबा जो चल चुके हैं, लेकिन चलेगा तो किस पर चलेगा? जो माफिया होगा, जो आतंकवादी होगा, जो देश और प्रदेश के विरोध काम करेगा। सामान्य लोग भी डर रहे हैं कि भाई बुलडोजर बड़ा एक तो नहीं दूसरे टाइप का लग रहा है, बुलडोजर सब पे नहीं करेगा। नहीं, सामान्य लोग नहीं डरते। सामान्य लोग डरते नहीं है, सामान्य लोग काम करने का काम करते हैं। डरता वो है जो गलत काम करता है। जो सही है वो कहीं है, जो सही नहीं वो कहीं नहीं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो सही रहेगा, सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा, बुलडोजर बाबा उनको सम्मान देंगे, धन्यवाद देंगे। और जो गलत रास्ते पर चलेगा उसी को जो है वो बुलडोजर जो मशीन है उसी बैठा कर भेज दिया जाएगा। नेताजी एक बात और है, आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई मैंने अखिलेश जी को फोन किए थे इस शपथ समारोह में आने के लिए, लेकिन अखिलेश जी क्यों नहीं आए? आप देखिए, हम सबका काम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है किसी का सम्मान करना। वो को करे ना करे उसके ऊपर उसकी संस्कृति पर ऊपर डिपेंड करता है। अखिलेश की प्रवृत्ति और संस्कृति क्या है वो जानते हैं, मायावती जी की संस्कृति क्या है वो जानते हैं। जैसे अभी जो लोग हैं अपने अपने संस्कृति के अनुसार वार्ता करते हैं। हमें जो है
यह लगता है कि अच्छा जो काम करेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, उसका यह सरकार मदद करेगी। सर जी, चुनाव के माहौल में, चुनाव के समय आप आए थे गांधीवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष खरवार जी। उनका वादा था कि भाई आज तक गोंड जाति का, खरवार जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, लेकिन मेरी सरकार बन जाती है तो ये निश्चित है कि मेरे द्वारा गोंड जाति का, खरवार जाति का प्रमाण पत्र बनना शुरू हो जाएगा। उन्होंने हार गया। नहीं, किसी पर मुझे कटाक्ष नहीं करना है, कौन क्या कहता है उस पर नहीं करना है, हमें काम करना है, हमें अच्छे रास्ते पर चलना है, हमें अपने देश के और प्रदेश के माताओं, बहनों, गरीब, किसान, मजदूर का सम्मान करना है। अब कहीं ना कहीं पार्टी की जो गतिविधियां रही हैं, माननीय सिंह भाई, रोजगार को लेकर के देश में और प्रदेश में चर्चा रही कि रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ी, इसको अपने पार्टी ने संज्ञान में लिया है। अब आपके सामने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, इसके बगल, अब इस बार देखिए 5 साल में बाकी जो विपक्षी पार्टियां दिखेगी नहीं, या विधिवत जो कंपनी कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं, इतना रोजगार मिलेगा। विपक्षी लोग भी उस हाईवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो भी जर्जर के ऐसा हो गया। देखिए, जो आंख पर लाल चश्मा लगाएगा ना, उसको लाले दिखाई देगा। जो जिसके आंख पर गलत चश्मा लगाएगा वो गलत दिखाई देगा, जो अच्छा चश्मा लगाएगा वो अच्छा दिखाई देगा, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा ही दिखाई देगा। हाँ, तो देखिए, समय अनुसार अच्छा काम करने वाले कभी भी अच्छा सोचेंगे, अच्छा करें। मोदी योगी जी जो है अच्छा कर्मों की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में है, केंद्र में योगी जी के साथ 30 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हिलाने वाला नहीं है। राम प्रवेश जी, ये मैं वादा करता हूँ, इसलिए कि जनता का इतना काम कर देगी, फ्री में राशन, फ्री में दवा, फ्री में पढ़ाई, फ्री में खवाई, फ्री में क्या नहीं जनता की भलाई के लिए सरकार कर रही है। अब लगे कि भाई जनता के भी लगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए। विपक्षियों का कहना है कि भाई ये लोकतंत्र है, लेकिन राजतंत्र इस सरकार में। विपक्षियों के मुंह में ताला लग गया है, मुंह में करीखा पोत दिया गया है मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान राम जो है, वो राम का मंदिर बन रहा था तो विपक्षी हल्ला कर रहे थे। जो भी राम, ये आपके मोदी और योगी काम करते हैं, देश के लिए करते हैं, प्रदेश के लिए करते हैं, सबके साथ। मोदी जी का जो सपना है, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए और सबका प्रयास होना चाहिए, उस रास्ते पर मोदी और योगी करते हैं। पार्टियों का कहना है कि भाई विकास किससे होगा, विपक्ष होगा या विपक्ष का काम खत्म। अब मंदिर से विकास होगा कि विपक्ष के पास वो संस्कार नहीं। आप बताइए सर, मंदिर से विकास होगा कि और कोई मंदिर हमारा आस्था के केंद्र है भाई। मंदिर जो है, भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक है, राम कृष्ण जो है हमारे आस्था के प्रतीक है। आपके जो है पहले का इतिहास रहा है, ये मेरे हिंदुस्तान में गीता, रामायण, महाभारत ये हमारे आस्था का प्रतीक है। और तुम ये जो है सफाई, अखिलेश लगातार जो है इनकी पार्टी की सरकार रही, क्या किए सफाई को प्रगति, सफाई के सिवा बता दीजिए कि रतनपुरा में भी कुछ काम हुआ, या बताइए चाहे मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, कहीं भी कोई जनपद हो जहाँ काम ना हुआ, बता दीजिए। नेताजी, आपके जनपद से कल शपथ समारोह में आप अरविंद कुमार शर्मा जी कैबिनेट में मंत्री हुए, उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? अरे भैया, इस सरकार में सब लोग मंत्री हुए हैं, पटेल हुआ है, मौर्य हुआ है, सिंह हुआ है, मुसहर हुआ है, कोई वर्ग बाकी नहीं है। शर्मा जी आपके जनपद से हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, जनपद का विकास होगा, जनपद का काम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कहा जाता है ना कि बात बात में विश्वास बदल जाता है और रात रात में इतिहास बदल जाता है। यह इतिहास बदलने जा रहा है, या योगी मोदी सरकार जो है इतिहास बदलने जा रही है। 30 साल जो है योगी मोदी को हिलाने वाला नहीं है। जनता जान रही है, जातिवाद के नाम पर, भाईचारा के नाम पर, रिश्तेदार के नाम पर आप पार्टी नहीं चला सकते हो। जब भी विकास करते हो, त्याग और समर्पण, सहयोग के भाव से काम कर सकते हैं। और जब तक त्याग नहीं रहेगा, समर्पण नहीं रहेगा, सहयोग नहीं रहेगा, तब तक आपका विकास होने वाला नहीं है। यह योगी मोदी जो है त्याग, समर्पण, सहयोग की भावना से पूरे, यदि त्याग नहीं होता, समर्पण नहीं होता, तो फ्री में राशन किसी एक जात को मिलता नहीं। सबको राशन मिल रहा है, सबको बिजली का कनेक्शन के लिए। नेताजी, ये प्रतिफल, किसान का पैसा जो प्रतिफल, ये राशन बांटने का प्रतिफल मिला है क्या सर? और का जनता जान रही है। गरीब जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच थी, अंत्योदय का विकास हो, अंतिम निदा कौन है?
हमारे गांव में कौन है जो गल्ला ट्रैक्टर से बेचने वाला है? सब लोग खरीद के खाने वाले हैं। ये योगी सरकार और मोदी सरकार में कितना राशन मिला है, कितने लोग जी रहे हैं, या उनका दुआ मिला है योगी को जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नेता जी, पुनः हम ले चलेंगे उस जगह। आप गोंड जात के, खरवार जात के प्रमाण पत्र के बारे में फिर पुनः बताओ। हाँ, प्रमाण पत्र आपसे मैं चाहूंगा तो कैसे बनेगा, क्या क्या लगेगा? मेरी सोच है कि जिसका गोंड का और खरवार का प्रमाण पत्र जारी होगा तब न कहीं ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अभी मुख्यमंत्री जी का कल शपथ ग्रहण हुआ, इसके बाद फिर कल परसों मैं लखनऊ जाता हूँ, बैठ करके वार्ता होगी और हर जिले में मैं स्वयं जाऊंगा और गोंड और खरवार का प्रमाण पत्र जारी कराऊंगा। इसके लिए साक्ष्य ठोस कदम अपनाना पड़ेगा। ये अपने ही समाज में कहीं न कहीं कमी यह मैंने देखा हूँ, कोई कहार बन जाता है, कोई खरवार बन जाता है, कोई पटेल बन जाता है, कोई वर्मा बन जाता है। समाज के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अपने हक अधिकार को लेना है तो किसी एक रास्ते पर किसी एक नेता को चयनित करना पड़ेगा, तब जो है अपना हक अधिकार मिलेगा। जब तक आप अपने नेता नहीं बनाओगे, अपना बेटा नहीं बनाओगे, तब तक हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो यदि समाज के लोगों को भी लगता हो कि हम लोग समाज का उत्थान कर सकते हैं, समाज की भलाई कर सकते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है। और भी आपने प्रचार में जो चुनावी प्रचार चल रहा था, आपको कई जगह यह कहें कि भाई मेरी पार्टी अगर जीत जाती है, सरकार बना ले, पुनः जात प्रमाण पत्र बनवाने का। जात प्रमाण पत्र बहुत बड़ी चीज नहीं है भैया, तो बनेगा। अरे नेताजी, लोग 2-2, 3-3 महीना धरना दिए हैं तो पर, लेकिन नहीं बनाया। बिना सिस्टम का हमारी भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम है। संगठन का पदाधिकारी संगठन में काम करता है। ये जो है अपने समाज के नाम पर क्या कर लोगे भाई? गोंड समाज के नाम पर, खरवार समाज के नाम पर कर ही तो रहे हो। आजादी के बाद से आज तक क्या किए हो भाई? किसी की सरकार आई, किसी का सहयोग मिल गया, प्रमाण पत्र बंद हो गया, फिर कैंसिल हो गया, फिर रुक गया। यार अपने हक अधिकार को पाना है। धरना प्रदर्शन में मैंने गया था, वह कह रहे थे कि किशन गोंड थे, कह रहे थे भाई जात प्रमाण पत्र हम लोगों का नहीं बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई आप इस देश में और यहाँ गोंड जात है ये नहीं है। अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार थी, 2003 में गोंड और खरवार को एसटी में लाया गया। राजनाथ सिंह की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में खरवार का जात प्रमाण पत्र जारी हुआ। कल्याण सिंह की सरकार थी, जारी हुआ। फिर योगी जी की भी सरकार में बनेगा, बना भी है। लेकिन आप अपने जात प्रमाण एसटी में बनवाएंगे या एसटी में? नहीं, उत्तर प्रदेश में 13 जिला में गोंड एसटी है और 5 जिला में खरवार एसटी है। तो जो शासनादेश है, शासनादेश के तौर पर ही प्रमाण पत्र जारी होगा। होना चाहिए नहीं, नियम, हाँ, प्रयास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में गोंड और खरवार जो है एक ही कैटेगरी में ला दिया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या लगेंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ तो क्या मैं अब यह रूप बना रहा हूँ कि भाई जो गोंड बनेगा वो कहार नहीं बन सकता है। जिसको गोंड के लिए एफिडेविट और परिवार रिश्ता का नकल, जैसे आम जनमानस के लिए 2 प्रमाण पत्र, मेरे अंदर यह सोच बनी है। मैं मुख्यमंत्री से यही बात करूंगा कि केवल परिवार रिश्ता का नकल और स्थलीय जांच करके प्रमाण पत्र जारी बने। एक साक्ष्य लगे और स्थलीय जांच हो। यदि गोंड है तो गोंड बनाइए, खरवार है तो खरवार बनाइए, स्थलीय जांच करके प्रमाण पत्र बनेगा आम जनमानस के तौर पर।